अब बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, देख लो एक बार। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बता दो। चलो शुरू करते हैं हम लोग। आज कुछ ना, जैसे लास्ट टाइम में कुछ आपको पिकुलियर क्वेश्चंस बताए थे, आज वैसे ही कुछ वैसे एकदम अलग टाइप के कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, चलो पहले कुछ आसान और कुछ मुश्किल दोनों को मिला के कर लेते। जैसे मान लो कि अपना ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे। एक ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक का मास है m। दिस एंगल इज थीटा। और ये वाला हाइट अगर आपको कुछ दे दे हम लोग, मान लो ये वाला हाइट आपका h है। तो कह रहे हैं बताओ कि इस ब्लॉक को टॉप से बॉटम पे आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। इस ब्लॉक को टॉप से बॉटम में आने में कितना टाइम लगेगा। अब ध्यान से सुनो। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है, एक मिनट डायग्राम और बना लेता हूँ। अच्छा, समझ में आएगा। तो थ्री डी में एक डायग्राम बनाते हैं। तो देखना, तो सब फील आएगा आपको, तो थ्री डी में बना दे रहे हैं इस चीज। ठीक है। देखो तो फील आया क्या इंक्लाइन का। और ये वाली वो लाइन है जिसके अलोंग बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, ये वाला। और ये आपका वो छोटा सा ब्लॉक है। तो याद करो, तुमको लग रहा होगा अरे सर ने तो ये बताया था, फिर सर क्यों बता रहे हैं। याद करो, मैंने बताया था कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे जब हम बॉडी को छोड़ते हैं तो बॉडी की एक्सलरेशन कितनी होती है, चलो बताओ। एक्सलरेशन ऑफ ए बॉडी ओवर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। यस, जी साइन थीटा। वेरी गुड। यहाँ बोल लो या वहाँ बोल लो, बात बराबर ही। थोड़ा सा अभी एक अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो उसको हम अगले क्वेश्चन में यूज़ कर लेंगे। या फिर आप कह सकते हो कि इस बॉडी का एक्सलरेशन जो होगा इस लाइन के अलोंग, वो होगा जी साइन थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, एक्सलरेशन आपको पता है, बॉडी को टॉप से छोड़ा गया है, रिलीज करा गया, मतलब यू है 0।
तो एक बार अपने को लेंथ ऑफ द इंक्लाइन अगर मिल जाए तो हम बड़ा आसानी से ऊपर से नीचे आने का टाइम निकाल सकते हैं। तो अगर लेंथ ऑफ द इंक्लाइन को हम एक्स मान लें तो दिख रहा है ये अगर एक्स है ये थीटा है, तो ये लेंथ होगा एक्स साइन थीटा, यानी एक्स साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एच, सो एक्स इज इक्वल टू एच बाई साइन थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक्स भी मालूम है, मुझे एक्सलरेशन भी मालूम है, मुझे यू भी मालूम है, टाइम निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए मुझे? कितने टाइम में ये ब्लॉक ऊपर से नीचे आ जाएगा? टू, अब कौन सा है, हम तो भूल भाल गए रे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहां जहां एस आ रहा है वहां एक्स डाल दो, मतलब एच बाई साइन थीटा डाल दो। यू को जीरो कर दो, हाफ, जहां जहां ए आ रहा है वहां जी साइन थीटा डाल दो, टू टी स्क्वायर कर दो, तो आप देखोगे टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1/sin थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो आप कह सकते हो कि ये बॉडी इतने टाइम में ऊपर से नीचे आ जाएगा। चलो, मतलब जो कहानी है ये और ये एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। अब ध्यान से सुनो। अब मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इसकी कहानी में ट्विस्ट ले आए हैं। क्या ट्विस्ट लाए हैं, जरा ध्यान से सुन। देखो, अब हमने क्या करा है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी में हटा के ना वो डायग्राम बना देते हैं अलग से। तो हम हटा रहे हैं। देखो, अब क्या किया है, काम रहने दो। देखो, अब इन्होंने क्या किया है, बदमाशी करके डायग्राम को थोड़ा चेंज कर दिया है। अब डायग्राम कुछ ऐसा बना दिया है। अब डायग्राम क्या किया है, कुछ इस तरह का। इस तरह का ट्यूब एक लगा दिया है, ऐसे। एक और लगा दे। इस तरह का ट्यूब लगा दिया है, और ये एंगल तो थीटा है ही है। इस एंगल का नाम भी कर दिया है अल्फा। ठीक है। और एक ब्लॉक को आप समझो कि इसके अंदर छोड़ दिया है। एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है एम मास का, तो उसके अंदर छोड़ दिया है, एकदम स्टार्टिंग में छोड़ा है। लेंथ ऑफ द ट्यूब इज एल। तो कह रहा है बताओ कि कितने टाइम में ब्लॉक ऊपर से नीचे आ जाएगा।
Find the time taken by the block to reach bottom of the incline, bottom of the tube कर लो। कह रहा है बताओ कितने टाइम में ये अपने बॉटम पे पहुंच जाएगा। अब ध्यान से समझना जरा एक बार, हाँ ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ, अगर नेचुरली इसको छोड़ा जाता तो इसको चलने का मन तो इसके अलोंग ही है। बोलो। एक बॉडी को अगर आप स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ट्यूब रख दिए हैं तो समझ में आ रहा है कि भैया ये जाना तो इधर ही चाह रहा है। ये जाना तो चाह रहा है इधर, और वो भी उसका एक्सलरेशन है जी साइन थीटा। लेकिन तुमने क्या किया है, उसको मजबूर कर दिया है कि तुम इधर नहीं इधर ही जाओ। तो यही तो करा है। एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे जब आप एक ब्लॉक को छोड़ेंगे तो उसका मन तो रहेगा इधर ही जाने का। अब उसको तुम एक डब्बे में बिठा के रख दो तब भी उसका मन रहेगा उधर ही जाने का। लेकिन चूंकि ये ट्यूब इसको कंस्ट्रेन कर रहा है कि नहीं तुम इधर नहीं तुम इधर ही भाग सकते हो। इसका मतलब एक बात तो समझ में हो गया, आ गया हमको कि ट्यूब के अंदर जो ब्लॉक का एक्सलरेशन है वो जी साइन थीटा तो नहीं होगा। जी साइन थीटा एक्सेशन तब होता जब वो बॉडी ऐसे चलता। अब आता है कि भैया इधर वाला एक्सेशन होगा कितना, ये कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखो जरा। हम इस जी साइन थीटा को रिजॉल्व करेंगे। इसका एक कंपोनेंट ऐसे बनाएंगे कि वो एकदम आए ट्यूब के अलोंग और दूसरा ट्यूब के परपेंडिकुलर। तो हम ये कह सकते हैं कि जी साइन थीटा का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो कितना आएगा, देखो तो वैसे ये एंगल कितना होगा, या फिर ये एंगल कितना होगा ये बता दो। कोई भी एक एंगल बता दो। 60 कहाँ से लाया रे तू, अल्फा के टर्म में बता। अल्फा या थीटा के टर्म में बताओ। नहीं अरे मेरे काका, इसकी वैल्यू मुझे, इसकी वैल्यू नहीं, मैंने गलती से दोनों का नाम अल्फा ही कर दिया, दोनों का नाम अल्फा थोड़ा ही होगा। चलो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल अल्फा है, वैसे ये एंगल समझ में आ रहा है कितना होगा ये एंगल, फील से बताओ ना ये एंगल कितना होगा। ये एंगल ये वाला, ये एंगल फीलिंग से आएगा और कोई तरीका नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, 90 आएगा। बिल्कुल सही। जो नहीं समझ पा रहे ना वो ऐसे समझो, उनको समझाता हूँ देखो थोड़ा। जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, देखो यही तो इंक्लाइन प्लेन है, और अपना जो लाइन है वो यही तो है देख। और ये वाला एंगल ये तो 90 होगा, देखो। तो दिखाई पड़ा क्या। चलो तो एक बात तो समझ में आया कि ये 90, वैसे ये 90 और ये अल्फा है, तो ये कितना होगा।
90 माइनस अल्फा, वेरी गुड। 90 अमन कैसे कर रहे हैं? ये अल्फा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा। तो जी साइन थीटा का जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा, वो आएगा जी साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा, और जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो आएगा जी साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। बोलो हाँ कि ना? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहां से यहां का टाइम निकालना है, तो u तो अपना है जीरो, इसमें कोई शक है नहीं। तो u जीरो है और s अपने को पता है, l दिया हुआ है, तो अपने को a क्या लेना पड़ेगा? अपने को a कौन सा लेना है मुझे बताओ। ये ले 1, ये ले 2, और ये ले 3। बताओ कौन सा लेना है, 1 2 3? तो मुझे एक बात बताओ, आपको डिस्टेंस मालूम है, एक्सेशन मालूम है, क्या टाइम आ जाएगा? हाँ ठीक है। बस अब तो कैलकुलेट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिखेगा हर जगह पे। एल इज इक्वल टू हाफ इंटू ई साइन थीटा इन साइन अल्फा स्क्वायर। यहाँ से टाइम निकाल लो, खेल खत्म। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बच्चे ना समझ ही नहीं पाते क्योंकि 3D फिगर है। तो एक और समझाने की कोशिश करता हूँ, आओ। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपको बुक में नजर भी आएगा। देखो, देखो, ये अपना इंक्लाइन प्लेन बन के तैयार हो गया है ना? ये देखो, आपको एकदम बढ़िया वाला इंक्लाइन प्लेन अब दिख रहा होगा। अब हमने क्या किया है कि बस आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए एक लाइन बना लेते हैं। तो अपना लोग यहाँ लगा दिए, ठीक है? और एक लाइन ऐसे और ले लेते हैं। अब ये एंगल दिख नहीं रहा है, वैसे ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, दिख रहा है क्या? वैसे दोनों के बीच का एंगल होगा कितना? फील लाओ, फील से आएगा ये जो दो लाइंस आपको दिख रहे हैं उनके बीच का एंगल ऑब्वियसली 90। अरे मेरे काका, ऐसा ही तो है कुछ। ये इंक्लाइन प्लेन है, और एक लाइन एकदम गया हुआ है ऐसे, और एक लाइन गया हुआ है ऐसे, क्रॉस, क्रिसमस वाला क्रॉस। तो 3D फिगर है ना, तो थोड़ा सा बनाने में दिक्कत आता है, तो थोड़ा सा आपको फील लाना पड़ेगा इन सब चीजों में। अब एक बात समझो,
मैंने क्या किया, थीटा की वैल्यू को थोड़ा सा आसान ले लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा आंसर है। 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया है, एक बॉडी को हमने यहां से ऐसे फेंक दिया एकदम इसके पैरेलल, लाइन के पैरेलल, और वेलोसिटी हमने दी है इसको 10 मीटर पर सेकंड। आप अगर अपने कन्वीनियंस के लिए समझना चाहो तो आप इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस समझ सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप समझ सकते हो। बॉडी का मास जो है वो 2 kg का है। फाइंड velocity of the ball, find velocity of the ball at t is equal to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे मुझे इस बॉल की वेलोसिटी चाहिए। 2 सेकेंड पे अपने को इस बॉल की वेलोसिटी चाहिए, जरा सोचिए एक बार, फिर हम समझाएंगे, पहले आप सोचिए एक बार अच्छे से। हाँ जी, कह रहे हैं बताओ जी इस बॉल की वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद या 3 सेकेंड के बाद, जो मर्जी है पूछ ले, कितनी होगी। चलो मैं ना आपसे पूछता हूँ, आप थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्ड करना। देखो पहले, मान लो कि ये ब्लॉक रुका हुआ रहता, यहाँ पे रुका हुआ रहता, तो इस ब्लॉक का एक्सलरेशन कितना होता और किधर होता, पहले ये बताओ। एकदम क्लियर कट आंसर देना, कोई कंफ्यूजन मत करना। अगर इस ब्लॉक को हम इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ देते तो इस ब्लॉक का एक्सलरेशन इंक्लाइन प्लेन पे कितना होता। क्या कहते हैं महानुभाव लोग, जल्दी जल्दी बोलिए। ई अलोंग वाई, लेकिन कितना, वो तो बताएगा ना भाई। मैं मेरे से क्यों, हम पूछेंगे तेरा नाम क्या है तो तुम बोलोगे भाई मैं अपने पापा का बेटा हूँ, अब ये कोई बात हुआ। पूरा बता। हाँ बिल्कुल सही। अरे जी साइन थीटा 5 हो गया वो। अरे आज ही हमने बढ़ाया ना, कि पहले भी हम बढ़ा चुके हैं कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी की एक्सलरेशन होती है जी साइन थीटा। तो जी अपना 10, साइन थीटा अपना 30, तो अपना ये हो गया 5 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसको हम फेंक रहे हैं ऐसे, क्या तो भी इसका एक्सलरेशन 5 ही होगा अलोंग द वाई एक्सिस, बोलो तो। अगर हम इस बॉडी को फेंक रहे हैं तो क्या तब भी इस बॉडी का एक्सलरेशन वही होगा अलोंग वाई एक्सिस, तो आंसर है हाँ। क्योंकि एक्सलरेशन का रिलेशन है फोर्स के साथ, ना कि वेलोसिटी के साथ। यही तो बात है।
अब सुनो मेरी बात। यानी हमारे लिए ना कुछ थोड़ा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो क्या कह रहा है आपको? वो कह रहा है कि आपने बॉडी को फेंक तो दिया है ऐसे, और बॉडी का एक्सलरेशन इधर की तरफ है 5 मीटर पर सेकंड। वैसे इस एक्सलरेशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? इस एक्सलरेशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? तो आंसर है 0, क्योंकि एक वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। तो मुझे एक बात बताओ दैविक, थोड़ा ऐसा फील आ रहा है क्या कि अरे जो कारनामा एक्स और वाई हम लोग ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मानते थे, अब ये एक्स और वाई कुछ इंक्लाइन के ऊपर मानने जैसा लग रहा है? क्या फील आ रहा है ऐसा? लग रहा है हाँ यार, पहले जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिंपल होता था, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अब इंक्लाइन के ऊपर फिट कर दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे अब सुनो, अब असली क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक तो आया कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, अब हम वेलोसिटी निकालने वाले हैं। तो समझ में आता है कि 2 सेकंड के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इधर कहीं कुछ होगी। उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक आएगा इधर वाला कंपोनेंट और एक आएगा एकदम इंक्लाइन के अलोंग वाला कंपोनेंट। क्या आपको दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 है? या ऐसे नहीं दिखेगा, फीलिंग से दिखेगा? तो मुझे एक बात बताओ, चलो अब आप लोग बताओगे, हम केवल आंसर लिखेंगे। ये वाला वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद कितना होगा जरा बताइए। बिना सोचे समझे बिल्कुल नहीं बोलने का है, जब समझ में आ जाए तो ही बोलने का है। यस, 10 ये। अरे जब इधर का यू पता है अपने को, इधर का कोई एक्सलरेशन नहीं है, तो उधर वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। ये वाला अपना 10 हो गया, अभी बड़ा अच्छा बात है। लेकिन ये वाला भी तो चाहिए। तो ये वाला वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, बताओ जरा मुझे। कौन सा इक्वेशन लगा ले? फर्स्ट इक्वेशन, यानी v इक्वल टू यू प्लस 80, और ये लगाए किसके लॉन्ग, एक्स क्या वाई? वाई के लॉन्ग लगा लेते हैं, चलो भाई। v हमको चाहिए, वैसे ही छोड़ दो। u, यू यू यू। अब तो ये सब एकदम मेरे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। 0। इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो 0 ही तो आएगा। तो ये हो गया 0। और ए कितना लोगे वैसे, ए जल्दी बताओ। ए क्या लिया जाएगा, जल्दी बोल दो। हाँ, तो 5 लिया जाएगा, और टाइम था 2। बड़ा अच्छा आ गया भाई, 10 मीटर पर सेकंड। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला भी 10 और ये वाला भी 10, इस बॉडी की नेट वेलोसिटी 2 सेकंड पे कितनी होगी? तो आंसर आ जाएगा 10√2। बड़ा अच्छा कहा। वेलोसिटी ऐसे रही होगी और ये वाला एंगल 45 का रहा होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मुझे बोले कि भाई मुझे ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाना जरा, क्या ये डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो? निकाल के दिखाओ मुझे। वैल्यू बताओ कितनी होगी। बता दो जल्दी जल्दी।
बता दो, जल्दी जल्दी। तो थोड़ा ना खतरनाक टाइप का सिस्टम लगता है ये, इसलिए हम बोले थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते थे कि बच्चों को समझ में अच्छे से आ जाए। तो थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, जेई एडवांस एडवांस में आने के लिए फिट मामला है। डिस्प्लेसमेंट, मन साहब कह रहे हैं 20। हाँ। हाँ, दैविक वाला ठीक लग रहा है। अभी बता, मैं सामने होता ना इसको थप्पड़ लगाता अभी। मतलब वेक्टर एडिशन छोड़ के आजकल सीधा सीधा एडिशन हो रहा है ना रे। मैंने 20 है एक्स एक्सिस के अलोंग, 10 है वाई, सॉरी हाँ 10 है वाई के अलोंग। तो रिजल्टेंट निकालेगा तो 10√5 आएगा, तो 20 और 10 जुदा जोड़ के 30 कर दिया। यही किया था ना। देख ले। मतलब तू वहां बैठा, मैं यहाँ बैठा, यही से देख के मैंने पकड़ लिया तूने क्या किया होगा। खैर चलो देख लेते हैं। तो समझ में आ रहा है कि पहले ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर। तो ये वाला जो आएगा वो आ जाएगा 1/2 × 5 × का स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर। और ये वाला सिंपली हो जाएगा 10 इन। डायग्राम समझ में आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल है तो आ जाएगा 10√5 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ना बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसको हमको थोड़ा अच्छे से समझना था। हम बोले चलो इसको पहले समझाते हैं, और भी थोड़े कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। देखो, बहुत ही पिकुलियर क्वेश्चन बताते हैं, आ जाओ। हाँ, ये वाला बता। देखो जरा ध्यान से। जैसे एक ना इस तरह का सर्कुलर कोई रिंग वगैरह है, मान लो आप। वर्टिकल प्लेन में है लेकिन ये, हाँ। हमने क्या किया, एक तार ऐसे लगा दिए। ठीक है। एक तार हमने ऐसे लगा दिया। एक तार हमने ऐसे लगा दिया। वाइट ही रहने देते हैं। एक तार हमने ऐसे लगा दिया। और एक तार हमने ऐसे लगा दिया। ठीक है। ये लगा दिया, देखो। ये ध्यान रहे, ये क्या किया है, मान लो एक रॉड का रिंग बना लिया वर्टिकल प्लेन में, और एक एक थ्रेड ऐसे ऐसे लगा दिया है। हर थ्रेड में हमने क्या किया, एक बीड, बीड का मतलब मोती। एक बार मोती को वाइट वाले लाइन के अलोंग चलने पे मजबूर किया तो क्या किए होंगे, वो बीड का जो होल रहता है उसको इससे पास करा के यहाँ अटैच कर दिए होंगे। वैसे एक बार बीड ग्रीन वाले लाइन के अलोंग, एक बार रेड के अलोंग, एक बार ऐसे ऐसे कहानी दे दिया है। तो मुझे एक बात जरा बताओ तुम अच्छे से, है ना, देखते हैं कौन बता पाएगा। पहले तुक्का तुक्का खेल लेते हैं। देखो, एक बार बीड को हमने वाइट वाले लाइन के अलोंग चलने पे मजबूर किया। अगली बार उसी बीड को लाए और ग्रीन वाले लाइन पे चलने के लिए मजबूर कर दिए। फिर अगली बार पे
अगली बार इससे सब कुछ छोड़ा टॉप से ही है, ठीक है ना, ये कंफ्यूजन होना चाहिए, अलग अलग जगह से छोड़ दिए लग रहा है ऐसा। इस वाले का नाम मैंने 1 कर दिया है, इसका नाम 2 कर दिया है, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका 5। एंगल अगर आप चाहो तो ऐसे ऐसे ले लो, को ले लो 30 डिग्री, को ले लो 40 डिग्री, को ले लो 20 डिग्री, और इसको ले लो 30। तो पहले आप ना थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सोचे और बताएं कि कौन सा बीड अपने दूसरे एक्सट्रीम पे सबसे पहले पहुंच जाएगा। जैसे बीड को आप छोड़ोगे तो बीड स्लाइड होता हुआ आएगा। तो हम जानना चाहते हैं कि कौन सा बीड अपना दूसरा एक्सट्रीम, मतलब यहाँ 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 सबसे पहले पहुंच जाएगा। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। तो चालाक है, 2 बार बोल देते हैं, सोचते हैं एक बार तो सही हो गई। यस, देविक ठीक कह रहा है, ऐसा लगता है कि पहले 3 आएगा लेकिन सब साथ में आते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो आओ हम इसको आपको ना समझाते हैं अच्छे से, पहले एक बार आ जाओ थोड़ा समझते हैं इसको अच्छे से पहले। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे मान लो मैंने इधर ले लिया है, तरह का थोड़ा सा कर लेते। देखो, तो मान लो कि ये अपना है, और इसमें मैंने 2 रास्ते ले लिए हैं। 2 रास्ते क्या, एक ही तो 2 रास्ते ले लेते हैं, लेकिन एक ही रास्ते से अपना आंसर आ जाएगा। एक इधर और दूसरा इधर। ठीक है? और मैंने इस एंगल का नाम कर दिया थीटा। तो बीड को मान लो मैंने इस रास्ते से छोड़ा है, तो हम जानना चाहते हैं कि बीड को ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये हम निकालना चाहते हैं। रेडियस वेडियस आपको दिया हुआ है, तो ध्यान से देखते जाओ पहले। अब एक ये वर्टिकल प्लेन में हम बार बार कह रहे ध्यान रखो, तो मुझे एक बात बताओ, जब ये रिंग यहाँ होगा तो एक बात तो समझ में, इसके मन में तो है कि मुझे जाना तो है इधर, है ना। कोई भी रास्ता आप फॉलो कराओगे तो ग्रेविटी तो नीचे लग रहा होगा, वो तो कह रहा होगा मुझे जाना है नीचे। लेकिन ये तार की मजबूरी है कि वो उसको उधर लेके जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, इस तार के अलोंग का जो बीड वाला एक्सलरेशन होगा, वो जी होगा या जी का कंपोनेंट होगा? बीड का एक्सलरेशन अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर जो होगा वो जी खुद नहीं होगा, क्योंकि वो चल तो इधर रहा है और जी तो इधर लग रहा है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो मुझे एक बात बताओ, बीड का एक्सलरेशन तार के अलोंग कितना है, देखो तो। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ जी अलोंग ए बी? वैल्यू बता दो सीधा। पाई कॉस थीटा क्यों आएगा, जी कॉस थीटा ही आएगा। मैंने क्या बोला है, जब भी आपको ऐसा आए तो आप 2 पार्ट में रिजॉल्व करो, एक तार के अलोंग एक उसके परपेंडिकुलर। ये जी कॉस थीटा वो आ जाएगा जी। तो मुझे एक बात बताओ, एक्सलरेशन तो पता चल गया लेकिन अभी ये डिस्टेंस नहीं पता है अपने को। लेकिन हाँ, अपने को एसी पता है, एसी की वैल्यू है 2r।
वैसे मुझे AC पता है तो AB आ जाएगा क्या? कितना आएगा बताओ चलो। जैसे अगर हमको AC पता है तो AB कितना आएगा जरा मुझे बता दो। हाँ जी जल्दी जल्दी बताओ, एक बच्चा कह रहा है 2r cos थीटा। मुझे नहीं पता, जो बोलोगे हम लिख देंगे। हाँ 2r cos थीटा ही होता है रे गुरु महाराजों। ये वाला एंगल होता है 90। ये पूरा है 2r, ये थीटा, तो ऑब्वियसली ये तो 2r cos थीटा ही होगा। यानी AB इज r cos थीटा। अब बड़ी अच्छी बात ये है कि हमको डिस्टेंस भी पता है, एक्सेशन भी पता है, टाइम निकल के आ जाएगा। ऐसा यू तो है नहीं। ये अपना 2r cos थीटा है, और जहां जहां ए आ रहा है वहां पे हम डाल देंगे g cos थीटा टू टी का स्क्वायर। ये अपना कट जाएगा, और टी की वैल्यू आ जाएगी देखोगे 4r/g का अंडर रूट। और ये रिजल्ट ध्यान से देखो तो थीटा से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। का थीटा से कोई भी लेना देना नहीं है। कोई थीटा 30 हो, 50 हो, 60 हो, 90 हो, क्या फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब बीड को अपने एक्सट्रीम तक पहुंचने का टाइम सभी बीड के लिए सेम ही होगा। अरे बोलो, ये बात क्लियर हुआ क्या? लेकिन लेकिन अब एक सवाल इसमें और जोड़ देते हैं। जब ये बीड यहाँ आएगा तो इसकी वेलोसिटी होगी v1, जब यहाँ आएगा तो v2, जब यहाँ आएगा तो v3, जब यहाँ आएगा तो v4, जब यहाँ आएगा तो v5। v1 v2 v3 v4 v5 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। नहीं बेटा, ये फ्री फॉल वाला नहीं केस है। फ्री फॉल में क्या बताया था मैंने? फ्री फॉल में बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करना चाहिए। यहाँ ग्रेविटी के साथ साथ ये जो तार होगा ना, वो भी बीड के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो इसका मोशन फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। नहीं 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 नहीं, ये जो आपने लगाया है ना, ये सिर्फ इसके लिए वैलिड है, इसके लिए। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन वो वैलिड रहेगा सिर्फ इसके लिए, इन लोगों के लिए वैलिड नहीं रहेगा। चलो मुझे वेलोसिटी वाली बातें जरा बताओ जल्दी जल्दी। जब ये सारे एकदम बॉटम पे आएंगे तो इनकी वेलोसिटी का क्या होगा, जरा अच्छे से समझाओ। किसकी वेलोसिटी ज्यादा, किसकी कम, क्यों? जब ये बीड अपने एक्सट्रीमिटीज पे आएंगे तो उनकी वेलोसिटीज को जरा अरेंज करो अच्छे से। शायद मत लगा बेटा, यहाँ पे फिजिक्स में शायद कहाँ से आए रे? मान ले एग्जाम में आया कि हर्ड होगा शायद,
और थर्ड होगा, फिर कौन सा लगाएगा तू? आओ देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसी में ही कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, ठीक है? इसका डिस्टेंस पता है, इसका एक्सीलरेशन पता है, तो वेलोसिटी भी आ जाएगा, तो अप्लाई कर लेते हैं। ई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस है। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा। वी अपने को चाहिए, वैसे ही छोड़ दो। यू अपना है जीरो। ए, ए का मतलब हो गया जी कॉस थीटा। और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है वो है टू आर कॉस थीटा। देख सकते हो v की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा इन अंडर रूट ऑफ, बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा जी आर। तो अगर ध्यान से देखो तो ये टू सबके लिए सेम है, ये भी सबके लिए सेम है, सबका डिफरेंट है ये। और आपको पता है थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, कॉस थीटा की वैल्यू वैसे वैसे घटती है। यानी जिसका एंगल सबसे कम उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा। तो एंगल सबसे कम किसका है देखो तो। थीटा की वैल्यू लीस्ट किस केस में है? 1 2 3 4 5। बोल दे बोल दे। अरे दैविक जल्दी लिख, एकदम पूरा स्लो मोशन में लिख रहा है, सुन। तो समझ में आ गया कि भैया थ्री की वेलोसिटी सबसे ज्यादा। थर्ड के बाद किसका नंबर आएगा? थर्ड के बाद, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है यार, थर्ड के बाद तो फोर्थ ही आएगा। देख, फोर्थ के बाद किसका नंबर आएगा? क्या बात कर रहे हो यार, फोर के बाद टू कब से आने लगा? फिर फिर मैंने बहुत साल पहले पता है किया कि एक हम क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन हम ऐसे बनाए, हम बोला देखो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी ना उसका नाम होगा वन, जो यहाँ इसकी वेलोसिटी होगी उसका नाम होगा टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। हम बोले पहचानो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला ऑप्शन दे दिए, वन ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन थ्री, ग्रेटर देन फोर, फोर ग्रेटर देन फाइव। एक ऑप्शन दे दिए, फाइव ग्रेटर देन फोर, फोर ग्रेटर देन थ्री, ऐसा। अब जो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है ना वो बोलता है अरे पहला वाला तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये तो कॉमन सेंस बता रहा है गलत है। पहला तो बिल्कुल ही गलत है, हाँ दूसरा एकदम सही है, देख लो पाँच चार से बड़ा, चार तीन से बड़ा। भैया ध्यान रखें एग्जाम में ये नंबर्स नहीं है, ये उनके वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात समझे क्या? एग्जाम में आपको फंसाने के लिए ये सब हथकंडे अपनाएगा। खैर चलो, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो अच्छा क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस कर दिया है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, आ जाओ। देखने बनेगा तब ना।
देखो, देखो, एक तार जो है वो एकदम ऐसा स्ट्रेट है, और एक तार ऐसे गया हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे ना इसका आंसर रट लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि गलत है, रटना नहीं है। ध्यान से समझो मेरी बात। ये सब ऐसे क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेगा, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन समझना है। रेडियस इसका आर दिया हुआ है अपने को, हाँ। तब ये पूरी लेंथ दी हुई है, समझ लो आप। ये पूरा लेंथ अपने को दिया हुआ है। ये लेंथ दिया हुआ है हमको। 2r मान लेते हैं, चलो। अब हमने क्या किया, एक मोती, एक मोती को इस रास्ते पे चलने पे मजबूर कर दिए, एकदम सीधा। और एक मोती और ले लिए, जिसको इस रास्ते पे चलने पे मजबूर कर दिए, ऐसा। इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इसको हमने दिया है वो है v, और इसको भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने दिया है v। अभी इसके पास वर्टिकली कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि जो वन है, वन मतलब जो इस रास्ते को फॉलो कर रहा है, मैंने उसका नाम वन रख दिया। जो इस रास्ते को फॉलो कर रहा है उसका नाम टू रख दिया है। तो वन एकदम सीधा चला जाएगा, लेकिन टू ऐसे घूम के जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर ए है और ये अगर बी है, वन को ए से बी तक जाने में टाइम लगा T1, और टू को ए से बी तक जाने में टाइम लगा T2। तो आपको पहचानना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेमस क्वेश्चन। स्टार्टिंग में दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तो हम जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सोच समझ के आंसर दें। ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे बहुत सारे नए क्वेश्चंस का रास्ता ओपन कर देगा। इरफान जी कह रहे हैं कि भैया वन को टाइम कम लगेगा। हाँ, इरफान तो सही कह रहा है सर, घूम घूम के जा रहा है वो, तो टाइम तो ज्यादा लगना ही चाहिए।
कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, 1 को टाइम ज्यादा लगेगा, 2 को कम लगेगा। लगता है ऐसा क्या? इरफान जी कह रहे थे कि सर जो 2 है वो तो घूम घूम के जा रहा है। नियम जी का कहना है कि सर दोनों का टाइम सेम लगेगा। वैसे एक बात ध्यान रखना, ये वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, वर्टिकल प्लेन में है। दैविक जी का भी कहना है कि आंसर सी होना चाहिए, मतलब टाइम सेम लगेगा। अब जरा एकदम ध्यान से सुनने को तैयार हो जाओ, मतलब एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि तो मन खुश हो जाएगा, खुश। ठीक है ना? तो ध्यान से पेन वेन जरा छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, और जो हम समझा रहे हैं उसको तुम बड़े ध्यान से समझिए। समझ में नहीं आए तो फटाफट बताना। देखना बंद कर दो, हाँ अब आ जाओ, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जब ये यहां से यहां जा रहा है, पहले 1 की बात समझो। 1 की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या वेरी करेगी, बताओ जल्दी से। 1 की वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट, बिल्कुल सही। तो 1 की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो 1 का टाइम हो जाएगा 2r/v। बोलोगे हाँ सर ये तो बात सही है, लेकिन बात आता है कि 2 का टाइम कैसे आएगा। आओ जरा समझाते हैं 2 का टाइम, एकदम ध्यान से समझना, पहले बोल रहे हैं हम। 2 के टाइम को समझने के लिए मैंने इस भी को मान लिया है। एक काम करो, काम रुक रुक जाओ, और अलग से बनाई को समझाने के लिए अलग से बना लेते हैं। और यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये बीड नीचे आ रहा होगा, टक 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 टक, तो एक टाइम पे ये बीड मान लो पहुंच गया होगा यहाँ। एकदम ध्यान से सुनना, जरा हम पहले बता दे रहे हैं। बीड पहुंच गया अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। एक एग्जांपल लेने के लिए हम समझ रहे हैं कि मान लो कि v की वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है यहाँ पे। तो एक बात बताइए कि ये बीड जब बॉटम पे आई होगी तो उसकी वेलोसिटी जो भी होगी वो इधर होगी, लेकिन वो वेलोसिटी होगी 10, 10 से ज्यादा या 10 से कम, ये बताओ पहले। जब ये बीड सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए यहां से बॉटम पे आया होगा, तो वहां उसकी वेलोसिटी 10 होगी, 10 से ज्यादा या 10 से कम? क्या कहते हो? आंसर है 10 से ज्यादा। अरे गुरु महाराजों जरा ध्यान से देखो, जब ये बॉडी यहां से नीचे आया होगा तो इसका ये वाला वेलोसिटी तो चलो जो है, लेकिन जब यहाँ आया होगा तो कुछ हाइट भी तो लूज किया है। कोई चीज को ऊपर हाइट से गिराते हो, जीरो वेलोसिटी से गिराते हो, तो जब वो बॉटम पे आता है तो जीरो वेलोसिटी के साथ ही आता है क्या? वेलोसिटी उसकी बढ़ जाती है।
अरे कहाँ से लिया था ये ज्वेलर? मेरी बात सुन, ये मीम एक्सपर्ट है ये। हम ये कह रहे हैं कि चलो एक काम करो, इस भी को हटाओ, इस भी को हटा दो। अगर हम इस बीट को यहाँ पे छोड़े होते तो तुम्हारे हिसाब से ये जब बीट यहाँ पहुंचता तो इसकी वेलोसिटी जीरो होती ना। अरे बीट जब यहां से यहां गया है तो बीट ग्रेविटी के एक्शन से लगातार एक्सलरेट हुआ है। और ऐसे भी समझो ना मेरे नन्हे मुन्नो, जब ये बॉडी यहां से यहां आया है तो इसने कुछ हाइट लूज करा या नहीं करा? बोल। अरे इतना हाइट लूज करा ना, देख। जब इसने हाइट लूज करा है यानी कि पोटेंशियल लूज करा है तो क्या इसने काइनेटिक एनर्जी गेन किया होगा? अरे तुम लोग ये मीम मीम बंद करो, ये मीम भेजता है। बोलो। हम कह रहे हैं मान लो इसकी स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी समझ में आ रहा है कि हाफ एम वी स्क्वायर रहा होगा। जब इसने यहां से यहां आया है तो इसने हाइट लूज करा है, तो हाइट लूज करा होगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन किया होगा। तो क्या बाद वाली काइनेटिक एनर्जी पहले वाले काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा या कम? तो मिस्टर दैविक एक बात बताइए, अगर हम ये मान रहे हैं कि v की वैल्यू यहाँ 10 है तो यहाँ पे v की वैल्यू 10 से ज्यादा या कम? तो मैंने एग्जाम्पल के लिए मान लिया है 15। तो मैंने मान लिया है 20 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 17.5 भी हो सकता है, मान लिए है। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो मालूम चला कि इसकी वेलोसिटी फिर से घटेगी। और जब ये बीड यहां पहुंच जाएगा तो मालूम चला कि जितना हाइट अब यहाँ यहाँ और यहाँ देखो तो कोई भी हाइट नहीं लूज करा है। का मतलब जो वेलोसिटी यहाँ था वही वहां होगा, वो भी यही वाला होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये बीड यहाँ है, 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 मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो 10 से ज्यादा और 15 से कम होगी, होगी या नहीं होगी बताओ पहले? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इससे ज्यादा, इससे कम। यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इससे कम, इससे ज्यादा। यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इससे ज्यादा, इससे कम। अरे बोलो। वैसे अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा फिर ये घटता जाएगा, घटते 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 दोबारा 10 हो जाएगा। हम जो एक बात बताना चाह रहे हैं कि इस बीड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन या तो 10 है या 10 से ज्यादा है। बोलो हाँ कि ना? हम कह रहे हैं कि इस वाले बीड की जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो थ्रू आउट या तो 10 है या तो 10 से ज्यादा है। लेकिन इस वाले की थ्रू आउट 10 है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में सोचें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों के लिए, क्या दोनों को सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करना है क्या?
हाँ, इसको भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना ट्रेवल करना है, इसको भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना ही ट्रेवल करना है। डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों सेम ट्रेवल कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जिसकी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम, तो जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा, उसका टाइम। मतलब समझ में आया क्या कि कौन सा आंसर होगा? बोलोगे सर जो नहीं लग रहा था ना वही आंसर हो गया। है ना? आंसर हो गया ये वाला, T1 ज्यादा, T2 कम। तुमको लग रहा था यार ये तो घूम फिर के जा रहा है, इसको टाइम ज्यादा लगना चाहिए था, कम लग रहा है उल्टा तो। क्यों कम लगा, ये बात समझ में आया क्या? वैसे एक काम कर सकते हैं, सुनो एक काम कर सकते हैं, देखो एक काम और कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देख। जरा दोनों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, कि हमको पता है कि दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने को पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। ध्यान से देखो, स्पीड 1 का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा मान लो, और आप कहते हो कि सर ये वाला एरिया निकाल लोगे ना आप तो आपको मिल जाएगा 2R। भाई सही कह रहा है ये 1 के लिए बनाया है मैंने। मुझे एक बात बताओ, 2 का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा? कांस्टेंट वाला या वेरिएबल वाला? 2 का ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट की वेरिएबल? वेरिएबल, बिल्कुल सही। ग्राफ, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो इसके ऊपर बनेगा या नीचे? 2 वाले का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ग्राफ आएगा वो इसके ऊपर बनेगा या नीचे? पर, क्योंकि अभी हमने देखा है कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या तो 10 है या 10 से ज्यादा है। लेकिन एक बात ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कि इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उसका एरिया भी 2R ही होना है। और आप कह रहे हो कि ग्राफ इसके ऊपर बनेगा। क्या बताना मुझे, ये ग्राफ बनाना सही रहेगा क्या मेरे लिए? क्या कहते हो? क्या ये ग्राफ 2 के लिए सही रहेगा क्या? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। अरे, वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब इतना एरिया 2R दे रहा था तो ये वाला एरिया तो मालूम चला 2R से ज्यादा है। बोलो। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि चूंकि ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है क्या, कि सेम पिंक वाला जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इस ग्राफ को ज्यादा टाइम लगेगा कम? कम। तो ग्राफ एक्चुअल में बनना ऐसा चाहिए था, 1 का ऐसा और 2 का ऐसा। साफ दिखाई पड़ रहा है मेरे नन्हे मुन्नो कि
को टाइम लगा कम, वन को टाइम लगा ज्यादा। क्या दिखाई पड़ा, क्या फील आया कि नहीं आया, बताओ ईमानदारी से एकदम। तो मन खुश कर देने वाला क्वेश्चन है ये। अरे इरफान, तेरा मन नहीं खुश हुआ? बात समझे ना, हम क्या किए बेसिकली, हम ये किए, हम कह रहे हैं कि देखो, इतना एरिया अगर 2 आवर है और ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टाइम को कम लगना होगा। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, इसको समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने देखा है ना कि देश भर में बच्चे इसको रटते रहते हैं अलग अलग तरीके से। मैंने आपको दोनों एकदम एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, देखना। हाँ, मान लो कि एक एक ऐसा रास्ता है, एक ब्लॉक को हम यहाँ पे छोड़े, ब्लॉक अपना ऐसे 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 यहाँ तक आ गया। प्रोसेस में टाइम लगा T1। ठीक है। ठीक वैसा ही ट्रैक, एकदम आइडेंटिकल वैसे ही फिर ले लिए। तो भी देखो, तो ये ऐसा बन गया। लेकिन इस बार थोड़ा सा हमने इसमें कलाकारी कर दिया है। कलाकारी क्या किया, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया है, इतने रास्ते को मैंने काट के ऐसा बना दिया है, ऐसा। यानी अब जब ये ब्लॉक आएगा ना, तो यहाँ डुबकी लगाएगा, फिर यहाँ डुबकी लगा के ऐसे निकल के जाएगा। और इस ब्लॉक को यहाँ पहुंचने में टाइम लगता है T2। डिफरेंस आपको समझ में आ गया है ना? बाकी सब कुछ सेम है, बस ये पाथ का डिफरेंस है। तो आपसे पूछता है, बताओ कि कौन सा बात सही है, मुझे बताओ। भाई काइनामेटिक्स का काम करते रहो, जैसे स्कूल लगेगा हम सब डाउट ले लेंगे। अभी भी चैप्टर बाकी है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, 2-3 क्लास और लगेगा, पूरा करा देंगे। लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, जितना जितने जो डाउट होते ग्रुप में भेज दिया करो। लेकिन जम के मेहनत करो इसमें। चलिए बताइए, तो कौन सा ऑप्शन सही है? भाई जिसको समझ में आ जाएगा वही बोलेगा, हम पहले बोल दे रहे। जिसको नहीं समझ में आया, नहीं बोलने का है। एकदम मन में अच्छे से फीलिंग आ रहा हो तो ही बोलने का है, वरना सोच ले आप 2 मिनट अच्छे से। कोई हड़बड़ी नहीं है हमको। हाँ जी, बताओ। तो कुछ बच्चों का कहना है कि ऑप्शन होगा ए। 1, 2, 3 बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि 1 को ज्यादा टाइम लगेगा, 2 को कम टाइम लगेगा। और 1, 2, 3, 4 बच्चे हैं बी वाले। नहीं, भारती 5 हो गए ये। नहीं, 5 नहीं, सॉरी, 4 ही हुए। तो 1, 2, 4 बच्चे कह रहे हैं। ये कितने कह रहे हैं? 3 कह रहे हैं। ये कह रहे हैं 4।
और टी मतलब ये कह रहे 2 बच्चे। बाकी क्या बोल रहे रे? बाकी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, यही तो तकलीफ है। सुनो, आंसर जो करेक्ट है वो है ए। आंसर ए करेक्ट क्यों है देखो, अब भी समझाए थे तुमको। जब सीधा सीधा जाएगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ भी थी, भी रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से नीचे जाएगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको टाइम। बोलो, चमका है या नहीं चमका अभी जो समझाए थे? क्या रिलेट कर पा रहे हो दोनों को या नहीं? अभी जो समझाए थे और ये रिलेट कर पा रहे हो? अभी समझाए थे ना, सीधा जाएगा और एक ऐसे जाएगा। तो इसका टाइम कम लगा था, इसका ज्यादा लगा था। ऑब्वियसली, जब सब कुछ सेम है, डिफरेंस इसका और इसका है, तो इन दोनों के कंपटीशन में तो यही जीतेगा। तो मैंने अभी बेटा क्या समझाया है? अभी मैंने क्या समझाया था कि अगर ये 10 था तो मान लो यहाँ 15 हो गया, तो वापस जब यहाँ आएगा तो दोबारा 10 हो गया, देख। तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि इस पूरे रास्ते में जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 10 है या 10 से ज्यादा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का सेम, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या तो 10 या तो 10 से ज्यादा। जाहिर सी बात है इसका टाइम तो कम ही आएगा। बोलिए। एग्जाम में क्या करेगा आपको? अरे ये समझ गए ना क्यों ऐसा ए ऑप्शन आया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? फटाफट रिस्पॉन्ड करो जल्दी जल्दी। पता है एग्जाम में क्या करेगा? देखो एग्जाम में क्या करेगा, आपको बना देगा, देखो जी एक ट्रैक है ऐसा। एक बार तो ट्रैक को सीधा भेज देगा, एक बार इसको ऐसे बना देगा, एक बार इसको ऐसे नहीं बनाएगा, पर इसको ऐसे बना देगा। तो क्या होगा? ब्लॉक मान लो बीड है, बीड आएगा, बीड आएगा, एक बार को ऐसे जाएगा, एक बार को सीधा, एक बार को नीचे से। अगर इस रास्ते का टाइम है T1, यहाँ का है T3, तो बताइए किसका टाइम सबसे कम? जल्दी जल्दी बोल दो, जल्दी 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 बोल दो। और सबसे ज्यादा टाइम किसका? हाँ, अगर आप 1 और 2 में देखना चाहते हो तो आप ऐसा डायग्राम बना के इसको समझ सकते हो। अगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 है और इसकी भी स्टार्टिंग में 10 है, तो यहाँ जो पिछली बार 10 से बढ़ के 15 हो गया था, यहाँ क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, घट जाएगा। मान लो 7 हो गया होगा, मान लेते हैं, और यहाँ आएगा तो दोबारा 10। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन 10 है या 10 से कम है? लेकिन इसकी थ्रू आउट द मोशन 10 है, इसका मतलब ऑब्वियसली इसमें टाइम कम, इसमें ज्यादा। साफ समझ में आ रहा है। T3 जो होगा ये लीस्ट होगा, फिर इसमें आएगा कौन?
फिर आ जाएगा टी, फिर आ जाएगा वन। छोटे छोटे बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं। देखो मैंने आपको जितने क्वेश्चन करवा दिए हैं ना कॉपी पे, उनको एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ने का है। ठीक है ना। अभी देख लियो ना एग्जाम में भी जो जो पढ़ाए थे जेई का एडवांस में, सेम सेम सब क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया बताओ। ज्यादा नहीं आया, दो तीन ही आया, लेकिन अभी तो पढ़े ही कम हो, क्या करेंगे। यही बात मैंने प्लस टू वालों को बोला था, हम लोग देख लो अभी एग्जाम हुआ नहीं और अभी बोल रहे जो पढ़ा रहे सब छप जाएगा। बच्चे बोले मजाक करते हो सर आप, और सब वही छप गया। इसीलिए कॉपी तुम्हारा है बाइबल। बच्चे कहते सर आप थोड़ा मुश्किल पढ़ाते हो, भैया जेई मुश्किल है, मैं क्या करूं। हाँ तुमको, तुम अगर बोलो कि सर हम लोगों को ठग लो तो ठग लेते हैं, आ जाओ। आसान आसान पढ़ा देंगे, तुम लोग खुश हो जाना। और वहां जाके एग्जाम में बोलोगे अरे सर ये क्या आ गया। ठग ले तुम लोगों को, मान ठग ले। और बोल। हम वो नहीं करना चाहते, इसलिए पढ़ाई आसान नहीं है, पढ़ाई में आपको एफर्ट करना है तब बात बनेगा। चलो, तो ये सब बातें हो गई, छोटी छोटी बातें हैं, है ना। अब कल से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इस कहानी को, जो जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया है आज। काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे जो मैंने करवा दिया है। कल से रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट थोड़े शुरू करेंगे, या एक क्वेश्चन करा ही देते हैं। वैसे तुम कर लोगे इसको, लेकिन फिर भी करा देते हैं आज। जैसे मान लो आपको दे दिया, देखो जेई में एक आया हुआ क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो सारा वीडियो तो अपलोड कर ही दिया है, और कौन सा वीडियो चाहिए तुझे। हाँ तो क्लास के सारे वीडियो तो अपलोड कर ही दिए हैं। ग्रुप में डाल भी दिया है लिंक तो यूट्यूब वाले पे। देख, क्या बोलने जा रहे थे भूल गए हूँ। याद आया सुन। क्या करा है, देखो जेई में 10 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। ज्यादा डायग्राम में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंक दिया। मान लो कुछ एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, चलो कल करा देंगे इसको, एक दूसरा करवा देते हैं। आज हम होगा तो क्वेश्चन भेज देंगे, आप उसको ट्राई करके आना। 10 नंबर में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन वही है। तो मान लो कि हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंक दिया ऐसे, 25 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, और 40 मीटर का हाइट ले लेते हैं। ठीक है, और एक प्रोजेक्टाइल को घर से फेंक दिया। वेलोसिटी कुछ ले लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड, और इस एंगल को डाल देते हैं 37 डिग्री। कर देते हैं 10 मीटर। कह रहा है कि भाई ये प्रोजेक्टाइल ऐसे उड़ा, वो प्रोजेक्टाइल वैसे उड़ा है, दोनों आपस में मार दिया टक्कर। ठीक है ना। हाँ कल से बेटा जो टाइम था वही टाइम पे ही होगी, ठीक है ना। तो देखो, तो पहले पार्ट में पूछा है कि किस टाइम पे कोलिजन होगा, किस हाइट पे कोलिजन होगा,
और डी की वैल्यू कितनी होगी। चलो शुरू हो जाओ। किस टाइम पे कोलिजन होगा, किस हाइट पे कोलिजन होगा, और डी की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बता दीजिए मुझे। टू हंड्रेड, 200। टाइम 2 सेकंड आ रहा है। नहीं बेटा, देख गड़बड़ किया है। टाइम तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, देख जरा। हाँ, टाइम 0.5 सेकंड आना चाहिए, देख। टाइम जो है वो 0.5 सेकंड आना चाहिए, बाकी पार्ट जल्दी जल्दी फाइंड कर ले। जल्दी जल्दी देविक, तीनों पार्ट कर लिया है, बाकी भी ट्राई कर ले। आस्था, जल्दी जल्दी सॉल्व कर। तो देखो, फिर वही है, रेजोल्यूशन कर लेते हैं। पहले तो हम लोग रेजोल्यूशन करेंगे तो इधर वाला आ जाएगा 80, और इधर वाला अपना हो गया 6 का। तो एक ही है, चक्कर ही नहीं है दूसरा। तो समझ में आ रहा है कि अगर टी टाइम पे ऐसा कुछ हो रहा है तो ये डिस्टेंस जो आएगा, दैट मस्ट बी 80 टी। ये डिस्टेंस जो आएगा, दैट मस्ट बी 25 टी। ये डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा ½ GT²। और ये डिस्टेंस जो आएगा ये आएगा 60 टी माइनस ½ GT²। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये 30 मीटर है। यानी 60 टी इज इक्वल टू 30, यानी टी इज इक्वल टू 1/2। अब ये तो आ गया। अब कह रहा है बताओ कि किस हाइट पे कोलिजन होगा, तो यहीं लाके डाल दो। तो ½ × 10⁻⁴, यानी 10/8, यानी कि 1.25। समझ में आ रहा है कि ग्राउंड से हाइट निकालना है तो आ गया 38.75।
और डी चाहिए तो दिख रहा है कि डी अपना हो गया 105 × T, और टी अपना आया था 1/2, यानी डी की वैल्यू आ गई 50.5 मीटर। समझ गया ना? वैसे जब हम रिलेटिव पढ़ाएंगे, इसका और भी अच्छा तरीका आपको बताएंगे, और आसान तरीका। उसमें तो मतलब आप टाइम और डी तो देखते देखते निकाल लोगे। तो आज क्लास यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है ना? कल से उम्मीद है मुझे कि हम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, तो आराम से पढ़ाएंगे, क्योंकि रिलेटिव के कॉन्सेप्ट ना नॉर्मली बच्चों को समझ में कम आते हैं। तो आराम से उसको पढ़ाएंगे, तो 2 या 3 दिन लगेगा। इस सप्ताह में काइनेमेटिक्स पूरा करा देंगे। ये लो, बार कोड जनरेट कर देते हैं। एक ना ये बार कोड स्कैन करके ग्रुप में भी डाल देना, किसी को जरूरत पड़ेगा तो ले लेगा वो।